हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की सेकंड पेपर क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि पहले वीडियो में हमने सेक्स डिफरेंशिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं oogenesis इन वर्टिब्रेट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एग्स और ओवा इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन या फिर एग्स का फॉर्मेशन जो ओवरी में होता है, मीन्स ओवरी में एग्स और ओवा का फॉर्मेशन होना ही oogenesis कहलाता है। द ओवा आर फॉर्म फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओवरी। ओवा का फॉर्मेशन किससे होता है? ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग से होता है। इन फ्रॉग द यंग oocyte टेक्स अबाउट 3 years टू ग्रो टू इट्स फुल साइज। फ्रॉग में क्या होता है, जो यंग oocyte होता है वो अपने फुल साइज में ग्रो करने के लिए 3 years का टाइम लेता है। ऑल द oocyte नीडेड फॉर द इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वुमन आर ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखिए, बात करें ह्यूमन की, तो सभी oocyte जो होते हैं इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड के, वो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं, बट अंटिल द गर्ल रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। लेकिन जब तक गर्ल सेक्सुअल मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाती, वो सेक्सुअली फुली मैच्योर नहीं हो जाती, और प्यूबर्टी यानी जब तक वो प्यूबर्टी की एज 12 to 14 ईयर्स तक नहीं पहुंचती, द प्राइमरी oocyte रिमेन स्मॉल। प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो स्मॉल बने रहते हैं विदाउट एनी ग्रोथ, और उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे ही गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होती है, प्राइमरी oocyte ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। oogenesis इन्वॉल्व फॉलोइंग फेजेस। oogenesis में फॉलोइंग फेज होते हैं। इसमें सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। इन द जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओवरी, यानी ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग में सम सेल्स बिकम लार्जर विद बिगर न्यूक्लियस। कुछ सेल्स जो हैं वो लार्जर हो जाती हैं जिसमें कि बिगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इन्हें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से जाना जाता है। These diploid cells repeatedly divide by mitosis to form large number of diploid oogonia। ये जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं ये रिपीटेडली डिवीज़न करती हैं, माइटोसिस डिवीज़न, जो कि बनाती हैं लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड oogonia। लार्ज नंबर डिप्लॉइड oogonia का फॉर्मेशन करती हैं माइटोसिस के द्वारा, विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म मोर ऑफ देम, जो कि फिर से डिवाइड होती हैं और भी डिप्लॉइड oogonia का फॉर्मेशन करती हैं। Clusters of such oogonia are formed adjacent to the germinal epithelium of ovary are called ovigerous coats। यानी कि इन ओगोनिया के जो क्लस्टर होते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम के पास में बनते हैं, इसलिए इन्हें ओविगेरस कोट्स कहा जाता है। द सेंट्रल सेल्स ऑफ ईच क्लस्टर बिकम ओगोनियम, यानी कि ईच क्लस्टर जो होती है उनके बीच वाली सेंटर वाली जो सेल होती है वो oogoनियम बन जाती है, एंड मोस्ट ऑफ अदर सेल सराउंडिंग इट, और उसके आसपास की मतलब उसके चारों तरफ की जो सेल्स होती हैं, इट फॉर्म फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं जो कि ओवम के नरिशमेंट का काम करती हैं या फिर oogoनियम के नरिशमेंट का काम करती हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ फेज। Growth phase, the oogonia stop division and grow in size by accumulating food reserve mainly in the form of yolk। यानी कि oogonia जो है वो डिवाइड करना बंद कर देती है एंड ग्रो इन साइज बाय accumulating फूड रिजर्व। फूड रिजर्व को एक्यूमुलेट करके या फिर फूड गेन करके ये अपने साइज में ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ योक। और ये फूड रिजर्व किसके फॉर्म में होता है? योक के फॉर्म में होता है। एंड अदर मटेरियल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अदर चेंजेस इन दीज सेल्स इंक्लूड इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन सेल्स में और चेंजेस क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी के नंबर में इंक्रीमेंट होता है। अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सैप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई इंक्रीज। इस पूरी प्रोसेस में न्यूक्लियर सैप का जो अमाउंट होता है एंड न्यूक्लियोलाई के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, एंड द न्यूक्लियस इन लार्ज इन साइज, और न्यूक्लियस जो है अपनी साइज में ग्रोथ करता है। अ थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन इज सीक्रेटेड अराउंड द सेल। इसके बाद सेल के चारों तरफ एक थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट होती है, विच इज़ नाउ कॉल्ड द डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte। और इस कंडीशन में जो oocyte होता है वो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte कहलाता है। द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द साइज ऑफ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के साइज में जो ग्रोथ का अमाउंट होता है मे बी सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड टाइम। वो सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड टाइम हो सकता है अलग अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग। The ovary of human infant contain about 4 lakh primary oocyte which remain in prophase। यानी ह्यूमन इन्फेंट की ओवरी में
अबाउट मतलब अप्रॉक्स 4 लाख प्राइमरी oocyte होते हैं विच रिमेन इन प्रोफेज, जो कि प्रोफेज कंडीशन में होते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के अनटिल सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड, जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाती है फीमेल। लास्ट फेज होती है मैचुरेशन फेज। द प्राइमरी oocyte आफ्टर अटेनिंग फुल ग्रोथ अंडरगोज 2 मैचुरेशन डिवीजन और मियोसिस। प्राइमरी oocyte फुली डेवलप होने के बाद 2 मैचुरेशन डिवीजन या फिर मियोसिस डिवीजन करता है। द फर्स्ट मैचुरेशन और मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल, जिसमें कि फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन रिडक्शनल होता है जिसमें 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि अनइक्वल साइज की होती हैं। A very small first polar body of polycyte form at the animal pole contain nucleus and very small amount of cytoplasm। इसमें सबसे पहले क्या होता है, वेरी स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है एट द एनिमल पोल, जो कि एनिमल पोल पर सिचुएट होती है, जिसमें न्यूक्लियस एंड स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेकेंड, अ लार्ज सेकेंडरी oocyte कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड इंटायर साइटोप्लाज्म विथ yolk, और इसके साथ ही एक लार्ज सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस एंड इंटायर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड इसमें योग का फॉर्मेशन होता है, योग भी प्रेजेंट होता है। द सेकेंड मैचुरेशन और मियोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन फॉर्मिंग 2 अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल। जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है जो कि 2 अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। द स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी एंड द लार्जर सेल कॉल्ड oocyte विथ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड योग, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, डॉटर सेल का, जिसमें स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी एंड लार्जर सेल जिसे oocyte कहा जाता है, जिसमें मोर साइटोप्लाज्म एंड योग प्रेजेंट होता है। इस टाइप की हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द पोलर बॉडीज डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड सून डीजेनरेट। जो पोलर बॉडीज होती हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं एंड जल्दी ही ये डीजेनरेट हो जाती हैं। द oocyte और ओवम इज़ द फंक्शनल फीमेल गैमेट, एंड जो oocyte एंड ओवम होता है वो फंक्शनल फीमेल गैमेट का वर्क करता है। फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte ओनली वन ओवम इज फॉर्म्ड, एंड एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। एज द सेकेंडरी oocyte डेवलप इट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम इट्स फोलिकल बाई अ थिक मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है ये फॉलिकल से सेपरेट हो जाता है एक थिक मेम्ब्रेन द्वारा जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। The follicle increases in size and as its cells multiply and as a specialized connective tissue cells of ovary grow around it। जो फॉलिकल होता है वो अपने साइज़ में इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करता है एंड इसकी सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है एंड इसके चारों तरफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे ये कवर हो जाती है। एन आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड थीका सराउंड द फॉलिकल सेल, और कनेक्टिव टिश्यू की जो आउटर लेयर होती है जिसे थीका कहा जाता है वो फॉलिकल सेल्स को कवर करती है। सेल्स ऑफ द थीका सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, और थीका की सेल्स ही एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मैच्योर फॉलिकल्स आर नोन एज ग्राफियन फॉलिकल्स। इन द ह्यूमन ओवरी ओनली वन फॉलिकल मैच्योर एवरी मंथ। जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं इन्हें ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है एंड ह्यूमन ओवरी में पर मंथ सिर्फ 1 फॉलिकल ही मैच्योर होता है। The cells of Graafian follicle are helped together toward cytoplasmic process। जो ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं एक दूसरे की जब तक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती रहती है। एज माइक्रोविलाई विच इंटरडिजिटेट विद द सेल सरफेस, जैसा कि माइक्रोविलाई सेल सरफेस के साथ इंटरडिजिटेट करता है एंड हाइलुरोनिक एसिड ऑल्सो हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ दीज सेल्स, यानी इन सेल्स के बाइंडिंग में हाइलुरोनिक एसिड भी हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम विटेलोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सुपर ओव्यूलेशन का टॉपिक भी हम वहाँ पर कवर करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।